अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़रूरी हैं। आफ्टर एक्सीडेंट के आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना होता है, किन किन चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ता है और किन किन सवालात के आपको जवाब नहीं मिल रहे होते, जिसके लिए आपको कोर्ट में या थर्ड पार्टी के सामने आपको वो प्रूव करना पड़ जाता है। तो इसी हवाले से लेकर, जैसे कि आपको पेन है, आपको कोई ऐसी इंजरी हो गई है जो आप बता नहीं पा रहे, तो उस चक्कर में हम क्या करें कि आप कि अगली पार्टी को उसका प्रूफ मिल जाए कि हम लोग उसका हम क्लेम कर सकें, या फिर हम क्या करें कि वो पार्टी हमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो पे कर दे। या फिर इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें क्लेम करना पड़ता है। कुछ गाड़ियों की इंश्योरेंस हुई होती है, कुछ लोगों ने अपनी इंश्योरेंस करवाई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके जाकर करवा लेते हैं कि हमें ऐसा प्रूफ चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर खुद को बिल्कुल ठीक साबित करना होता है। और अगर हमें कोई ऐसी पेन्स वगैरह भी हैं तो वो भी हमें वहाँ पर अपनी प्रूव करनी होती है कि जी हमें ये है और हमें इसका हल चाहिए। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई प्रूव माई पेन एंड सफरिंग। तो जी इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स योर लॉयर में यूज टू प्रूव दैट योर पेन एंड सफरिंग एग्जिस्ट इंक्लूड। पहला क्या है कि जी आपने क्या करना है, आपका मेडिकल बिल है, आपने ये साथ रखना है। दूसरा आपका क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड है। उसके बाद क्या है, प्रोग्नोसिस है। इसके बाद क्या होता है कि एक्सपर्ट टेस्टोमिनी है। पिक्चर्स ऑफ योर इंजरी, आपको जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ की आपने उस जिस्म के हिस्से की पिक्चर्स बना लेनी है और तस्वीरें वो महफूज कर लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर ने आपको आपका सारा मुआयना किया है, कुछ रिपोर्ट्स की हैं, कुछ एक्सरेज किए हैं, उसको लेकर आपने क्या करना है कि वो सब कुछ आपने रिकॉर्ड अपने पास करना है। और इसके बाद जाकर आप अपना क्या कर सकते हैं कि अपनी जो आपको हादसे की सूरत में जो इंजरी हुई थी, जो पेन हुई थी, वो आपने वहाँ पर क्लेम कर दिया, तो आपको आपका क्लेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जी कहते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफर। कहा जाता है कि टिपिकली इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1 to 1 week फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू रिस्पॉन्ड टू योर डिमांड लेटर। Then it can take anywhere from weeks to month. You will reach a settlement that you will accept. Some people accept for the first of or second offer, while others may accept the third or fourth counterfeiter. कहा जाता है कि जी आपको किस सूरतों में कि आप अपनी सेटलमेंट के जो ऑफ़र हैं वो कैसे आप कितने अरसे तक कर सकते हो। तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा है। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है कि हाउ डू यू विन अ पेन एंड सफरिंग केसेस। उन्होंने कहा कि 10 ways टू प्रूव पेन एंड सफरिंग टू अ जरी, कि हमारे पास 10 ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी पेन को प्रूव कर सकते हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। तो हमारा पहला जो है कि स्टार्ट विद योर ओपनिंग स्टेटमेंट। सेकंड जो है कि फॉर एवरी सीरियस फिजिशियन इंजरी एड्रेस द कंसाइनमेंट मेंटल इंजरी। उसके बाद जी कहा गया है कि 3 यूज़ गुड टेस्ट एंड कॉमन सेंस। उसके बाद कहा गया है कि डू नॉट ओवर रीच। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है कि वो है लेट अदर्स डू द प्लेंटिफुल कंप्लेनिंग। इसके बाद है जी 6 क्रिएट इम्पैक्ट विद बिगिनर्स। और जो सातवां पॉइंट है वो है प्ले शो एंड टेल। उसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच शुड आई सेटल फॉर अ नेक इंजरी। कि सेटलमेंट आर हाईली वेरिएबल इन ओवर एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल मॉनिटरी रिकवरीज फॉर $250,000 on the other hand. If the neck injury or back injury requires a surgical procedure such as a neck fusion, then the monetary award could reach hundreds of thousands of dollars. तो जी ये थी हमारे कुछ आज के वीडियो में कुछ मुख्तसर सवाल जिनके मैंने आपको जवाब दिए कि आपने क्या करना है अगर आपको नेक में इंजरी हो गई है, आपकी बैक में इंजरी हो गई है, आपके टांग में इंजरी हो गई है, आपकी बाजू को कोई मसला हो गया है। तो ये वो कुछ सीरियस इंजरीज़ हैं जिनसे आप अपना क्लेम कर सकते हो, जिनकी बिना पर आप कोर्ट जा सकते हो, जिनके बिना पर आप जाकर अपना क्लेम रजिस्टर्ड करवा कर आप अपना बिल ले सकते हैं उनसे अपनी। इससे क्या होगा कि आपका ख़र्च भी ज़्यादा नहीं होगा और आपके पास जो ऐसे प्रूव होंगे, आपको जो आपने जिस चीज़ की इंश्योरेंस करवाई होगी, अपने कार हादसे की, अपने कार की, सॉरी अपने बाइक, किसी भी चीज़ की आपने इंश्योरेंस करवाई होगी, तो उससे आप क्या करोगे कि आपने जो भी आपको नुकसान हुआ है, एक तो उससे आपका केस मजबूत हो जाएगा। अगर आप वकील के पास जाते हो
तो भी क्योंकि आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, मेडिकल बिल होंगे, सब कुछ होगा, वो रिपोर्ट्स होंगी, एक्सरे होंगे, कुछ भी हुआ है तो आप वो जाकर फ़ौरन से उसको रजिस्टर करवाकर अपनी भी आप अपनी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा कोशिश किया करें कि देर से पहुँच जाएं लेकिन आहिस्ता चले जाएं। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में हम लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।